अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक है, पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको ट्रूथ टेबल्स थोड़े बहुत समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रूथ टेबल किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं, निगेशन बताया था, बाई कंडीशनल बताया था, कंट्रा पॉजिटिव बताया था, इनवर्स बताया था और कन्वर्स बताया था, ठीक है। और कुछ अब रिमेनिंग रह गई हैं एग्जांपल्स, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। टार्टियोलॉजी, जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो, ऐसा टेबल जिसमें तमाम स्टेटमेंट ट्रू ही आए, वो आपके पास क्या कहलाती है? टॉटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। वो टॉटोलॉजी की एक एग्जांपल उसने ये दी हुई, अगर इस तरह की कंडीशन हो, पी इम्प्लाइज क्यू एंड बाइजेक्शनल, ठीक है, यानी कि आपने P इम्प्लाइज Q भी निकाल लेना है, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P निकाल लेंगे, ठीक है। और इन दोनों का पहले इसको इसके साथ इम्प्लाइज निकाल लेंगे, फिर इसको इसके साथ इम्प्लाइज निकाल लेंगे। तो ये ऐसी, अगर इस तरह का टेबल ड्रॉ करें तो इसमें तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। मैं एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो है वो पूरा टेबल ट्रू आ जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? आपकी टॉटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एब्सोर्डिटी, जो स्टेटमेंट जो होती है वो फॉल्स होती है, ठीक है। जैसे P इम्प्लाइज नॉट Q, ठीक है। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। जैसे P का टेबल होता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो नॉट P आप निकालेंगे तो क्या, नॉट P निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो P इम्प्लाइज नॉट P निकालेंगे तो उस टेबल में तमाम की तमाम स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएंगी? फॉल्स आ जाएंगी, ठीक है। कंटिजेंसी ये होती है कि स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी होती है, वो डिपेंड करता है आपके ट्रूथ टेबल पे कि आपका ट्रूथ टेबल किस तरह का आ सकता है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट आपकी ट्रू भी होंगी, उसमें कुछ स्टेटमेंट आपकी क्या होंगी? फॉल्स भी होंगी, ठीक है। जैसे P इम्प्लाइज Q एंड P और Q, ठीक है। P और Q निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद P इम्प्लाइज Q निकालेंगे, उन दोनों का एंड ले लेंगे। एंड क्या होता है? यानी कि एंड में दोनों ट्रू हों तो ट्रू होता है, अगर एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स होता है। और उसमें और में क्या होता है? अगर कोई एक भी ट्रू है तो वो उसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो तरह के यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हम पढ़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिक्स में, ठीक है। लेकिन आपके इस चैप्टर में सिर्फ दो ही उसने एक्सप्लेन की हुई हैं। एक है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है फॉर ऑल उल्टा ए लिखते हैं, ठीक है। फॉर ऑल यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द कैपिटल एक्स, यानी कि तमाम ऐसे मेंबर्स जो एक्स को बिलोंग करते हैं तो तब यूज़ किया जाता है। और एग्जिस्टेंस के लिए, देयर एग्जिस्ट के लिए उल्टा ई इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाती हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज है 2.4 एक्सरसाइज की, ये टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रही हूँ। तो 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने पहला पार्ट आपको दिया हुआ है, पहला पार्ट है आपके पास नॉट P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसका कन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स आपका उल्ट होता है, कन्वर्स उल्ट होता है, यानी कि Q इम्प्लाइज नॉट P आ जाएगा, ये इसका कन्वर्स है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है? इसी का इन्वर्स निकालना। इन्वर्स होता है नॉट P इम्प्लाइज Q है तो वो आ जाएगा P इम्प्लाइज नॉट Q, ठीक है। जहाँ ये आ जाएगा नॉट P तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? P, और ये नॉट ये Q है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट Q आ जाएगा, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है कंट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में उल्ट करते हैं, ठीक है। यानी कन्वर्स में जो P इम्प्लाइज Q हो तो वो होता है Q इम्प्लाइज P। जैसे ये नॉट P इम्प्लाइज Q है तो वो आपके पास है Q इम्प्लाइज नॉट P आ गया। और इनवर्स में उल्ट कर देते, अगर नॉट है तो वो सिंपल आ जाएगा, ये नॉट P है तो वो सिंपल P आ जाएगा, नॉट Q है तो नॉट, ये Q है तो ये नॉट P आ जाएगा। जो कंट्रा पॉजिटिव होता है वो आपके पास होता है, पहले उल्ट करते हैं फिर इनवर्स लेते हैं, दोनों चीज़ें होल्ड करते हैं। जैसे P इम्प्लाइज Q का कंट्रा पॉजिटिव लेंगे तो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P होगा। जैसे आप डेफिनेशन में आपने पढ़ा हुआ है, यानी P इम्प्लाइज Q का कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है? नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। सिमिलरली यही टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ये टेक्निक यूज़ करते हुए पहले क्या करेंगे? इन दोनों का उल्ट ले लेंगे, Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। आप इस पे नॉट लगा देंगे, नॉट Q
इम्प्लाइज, ये नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो नॉट नॉट, तो वो सिंपल पी आ जाएगा। क्लियर होगी बात। इसी तरह आपने इसकी कंडीशन, ये उसने जस्ट ये बताया था कि इसकी कंडीशंस आपने ड्रॉ बता देंगे इसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। आपने ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आपके पास, नॉट पी इम्प्लाइज क्यू बाय कंडीशनल, यानी P एंड नॉट Q, ठीक है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, P आपके पास क्या है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q आपके पास है ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, सबसे पहले P इम्प्लाइज Q निकालेंगे, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। P इम्प्लाइज Q, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, सॉरी ट्रू। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी छोटी सी, कि एक बच्चे ने मेहनत की है और वो कामयाब हो गया, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक बच्चा मेहनत करता है लेकिन वो फेल हो गया, तो इसके लिए बात गलत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। एक बच्चा मेहनत नहीं करता लेकिन डिफरेंट सोर्सेज के साथ नकल वगैरह लगाने के बाद वो पास हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट उस बच्चे के लिए ट्रू है कि वो पास हो गया, ठीक है। एक बच्चे ने मेहनत ही नहीं की, वो कामयाब कैसे होगा, जो बच्चा मेहनत करेगा वही कामयाब होगा ना, तो इसलिए एक बच्चे ने मेहनत ही नहीं की तो वो फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट लॉजिकली ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये निकाल लिया, अब हमने ये वाला निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, नॉट क्यू। तो आपके पास पहले नॉट क्यू होना चाहिए, नॉट क्यू में ट्रू है तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू। अब आपके पास आ जाएगा पी एंड क्यू, फर्स्ट टेबल और फोर्थ वाला टेबल को देखें, ये एंड है तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। उसके बाद ये भी आपके पास आ गया, ये भी आपके पास है। आप देखिए इसका नॉट निकालना था आपने, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, इसका नॉट निकालेंगे, P इम्प्लाइज Q का नॉट निकालेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट में ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। आप क्या निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपके पास पहले इस टेबल को एक दफ़ा इसके साथ अटैच करना है, तो हम निकाल लेंगे, ये मैं नीचे कर देती हूँ। पहले आप निकालोगे नॉट P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P एंड Q, पहले ये टेबल ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक टेबल ये है, दिस इम्प्लाइज दिस, जिन दोनों टेबल्स को पहले ये आएगा, फिर एक बच्चे ने मेहनत नहीं की, ठीक है, और वो कामयाब नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही है, लॉजिकली ठीक है। एक बच्चा मेहनत करता है वो कामयाब हो गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक बच्चा मेहनत नहीं करता वो कामयाब भी नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये बच्चा मेहनत ही नहीं करता, कामयाब नहीं होता, ये ट्रू। ये देखो, ये देखो, ये आपके पास क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गई। टोटोलॉजी यानी कि तमाम की तमाम जिसमें स्टेटमेंट ट्रू हों वो आपके पास क्या कहलाती है, टोटोलॉजी। एक दफ़ा इसके साथ, अब एक दफ़ा इसके साथ, डबल एरो है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस। तो अब पहले ये इम्प्लाई ये कर लिया, अब इस इम्प्लाइज दिस कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको, एक बच्चा मेहनत नहीं करता वो कामयाब भी नहीं हुआ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक बच्चा मेहनत करता है वो कामयाब हो गया, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। एक बच्चा मेहनत करता है और वो कामयाब हो जाता नहीं, एक बच्चा मेहनत ही नहीं करता वो कामयाब ही नहीं हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट लॉजिकली सही है। ये बच्चा मेहनत नहीं करता वो कामयाब भी नहीं होती, ये स्टेटमेंट, ये भी देखो, ये भी टोटोलॉजी आ गई, ये भी टोटोलॉजी की, जिसके तमाम के तमाम स्टेटमेंट सही हैं। आप क्या है, दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस, दोनों का आप क्या करेंगे, बोथ इम्प्लाइज आ जाएगा, ठीक है, बाई जंक्शन, यानी P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P एंड बोथ P इम्प्लाइज Q, यानी कि दोनों का इम्प्लाई को आप लोग कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। बाय कंडीशनल में इसी तरह ही होता है कि P इम्प्लाइज Q करते हैं
एंड क्यू इम्प्लाइज पी करते हैं, ठीक है। जैसे पी इम्प्लाइज क्यू करें और क्यू इम्प्लाइज पी करें तो दोनों को आपने कंबाइन कर लेना है। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे इकट्ठा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, P implies Q by conditional and P and Q. This implies this true 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 and true, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गई। इस क्वेश्चन में ये आपके पास ट्रुथ टेबल आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये कहा था कि आप ये उसने कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसका ट्रुथ टेबल इसी तरह आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हमने एक्सप्लेन करना है क्या वो टोटोलॉजी बनती है या नहीं बनती। जैसे ये टोटोलॉजी बन रही है, ठीक है। इसके तमाम के तमाम टेबल्स क्या हैं, तमाम स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो गई हैं। तो अगर उसकी तमाम की अगर जिस क्वेश्चन की जिस स्टेटमेंट की तमाम ट्रू हो जाएंगी तो वो टोटोलॉजी कहलाएगा, अदरवाइज वो टोटोलॉजी नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है P और नॉट P एंड नॉट Q और P एंड Q इज इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। P और नॉट P एंड नॉट Q, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे P, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। उसके बाद आपके पास Q आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। अब आपने क्या निकालना है, नॉट P भी चाहिए आपको और नॉट Q भी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। उसके बाद आपने एंड निकालना है, नॉट P एंड नॉट Q का, ठीक। नॉट P एंड नॉट Q यानी कि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, अदरवाइज वो फॉल्स है, ठीक है। तो आपने क्या निकाल लेना है, फॉल्स 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 एंड ट्रू। उसके बाद आपने निकालना है, ये नॉट का आ गया। अब ये निकालेंगे P एंड Q। क्वेश्चन की तरफ देखकर आइडिया होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, क्योंकि ये एंड है। तो एंड में अगर ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा और ये भी फॉल्स आ जाएगा। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज वो एंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, इसका आपने किसके साथ लेना है, इसके साथ और ले लेना, P और में क्या है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है, दोनों में अगर एक भी ट्रू है तो ये है, तो ये ट्रू ये फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ये ट्रू ये फॉल्स, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ये फॉल्स आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या निकालना है, ये पूरा निकल आया और ये भी निकल आया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का और निकालेंगे, ठीक है। इसका और इसका और निकालेंगे, इस पूरी टर्म का और इस पूरी टर्म का और निकालेंगे। तो आप क्या निकाल लेंगे, P एंड नॉट Q। किसका निकालना है, इसके साथ P एंड Q, ठीक है। और निकालना है आपने ये वाला, ठीक है। पहले ये कंप्लीट कर लिया, फिर ये, अब इन दोनों का और, इस टेबल दोनों में ट्रू है तो वो ट्रू आ जाएगा, ट्रू और है तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ये भी ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा और ये आपके पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आपने क्या निकालनी है, राइट हैंड साइड निकालनी। राइट हैंड साइड में क्या करना है, नॉट P एंड नॉट Q निकाल लेना। दोनों में अगर ट्रू है तो वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों में अगर ट्रू है तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा और ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। एंड में दोनों में अगर ट्रू हो तो ट्रू आता है, अदरवाइज वो फॉल्स आता है, फॉल्स 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 एंड ट्रू, ठीक है। अब इसका किसके साथ लेना है, और लेना है P के साथ।
आपके पास आ जाएगा P के साथ और लेंगे इस टेबल का, P के साथ और ले लेंगे ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, तो इसलिए ये हिंस प्रूव्ड हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपने उसी कंडीशंस बताई हैं, उसमें आपने बताना है वो टोटोलॉजी है। अगर वो तमाम स्टेटमेंट ट्रू आ जाएंगे तो वो टोटोलॉजी है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी बतानी है तो अगर डिपेंड करता है कि कुछ स्टेटमेंट उसमें ट्रू आ जाएंगी, कुछ स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएंगी, वो आपकी प्रीवियस टेबल के लिहाज से आ जाएंगी। ठीक है, इस सिमिलरली इस सेम एक्सरसाइज जो है 2.5 है। 2.5 में अगर तो यूनियन लिखा होगा तो उसमें आपने और का वर्ड यूज़ करना है, और के लिए ये यूज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर तो उसने इंटरसेक्शन लिखा होगा तो इंटरसेक्शन में एंड का वर्ड यूज़ होता है, और उसके लिए एंड दिया जाएगा। सेम उसी तरह ही आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन को लिख कर बता देती हूँ कि किस तरह लिखना है वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहला क्वेश्चन है इसका, पहले क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए को पी लिख लो। ठीक है, पी, ये इंटरसेक्शन है तो एंड का सिंबल आएगा, ये इसको कह लो क्यू। ठीक है, और ये कम्प्लीमेंट है तो इसको कह लो ये नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी नॉट एंड और क्यू नॉट। ऐसे सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि आपने लॉजिकल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने यूनियन को और इंटरसेक्शन को, सेट्स को किस तरह ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी तरह आपने ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास आ रहा है, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने ये कहा हुआ है ए इंटरसेक्शन ई बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप क्या लिखेंगे इसको, पी एंड क्यू एंड आर। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा पी एंड क्यू एंड आर आ जाएगा। ठीक है, तो बुक में आर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर तो ये 3 वाले लॉजिक्स होंगे तो इसका ट्रूथ टेबल थोड़ा डिफरेंट बनेगा। ट्रूथ टेबल इस तरह बनेगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ये आपकी सेल्फ एक्सरसाइज है, तो आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। पेज नंबर 56 पर उसने इसकी ना जो 3 वाले हैं उसको उसने सॉल्व करके बताया हुआ है, लॉजिकली भी है, क्योंकि पी होगा ट्रू 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 4 टाइम्स आएगा, फॉल्स भी 4 टाइम्स आएगा। इसी तरह क्यू 2 टाइम, जैसे इसमें सिंगल टाइम आता है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स, लेकिन उसमें डबल टाइम आ जाएगा। ठीक है, और आर भी इसी तरह ही आएगा, और इसमें 2 दफ़ा टी, क्यू में 2 दफ़ा टी आ जाएगा, 2 दफ़ा फॉल्स, फिर 2 दफ़ा टी, फिर 2 दफ़ा फॉल्स आ जाएगा, और आर में आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। ठीक है, अगर तो आपको इसकी समझ ना आई ये लास्ट वाले थर्ड पार्ट की पी क्यू आर की, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसका लेक्चर भी अपलोड कर दूँगी। वैसे भी मैं लेक्चर इसका अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेक्चर को अच्छी तरीके से रीड आउट कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।